हेलो, कैसे हो आप सब। आज जो है मेरा जो टॉपिक का नाम है वाई थ्री फेस इज कार्ड ओ 440 वोल्ट नॉट अ 660 वोल्ट। तो ये क्या कारण है कि हम उसको 660 वोल्ट ना बोलते हुए 440 वोल्ट जो है हम बोलते हैं। हमें पता है कि जो सिंगल फेज होती है वो हमारे पास होती है 220 वोल्ट। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर थ्री फेस है, अगर हम उसको जो है सिंगल फेस के जैसे अगर हम 220 वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे हो सकती है 660 वोल्ट। पर क्या ये होता है या नहीं? पर ये जो है वो नहीं होता। जब भी हम मेज़र करते हैं लाइन टू लाइन तो वो हमेशा जो है 440 वोल्ट ही होती है, ना कि 660 वोल्ट। तो ये क्यों होता है, चलिए हम देखते हैं इसकी डायग्राम से। ये हमारे पास है आर, ये हमारे पास है वाई, ये हमारे पास है बी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं और ये हमारे पास है न्यूट्रल। हम अगर सिंगल फेस की बात करते हैं तो हमेशा हम जो है फेस टू न्यूट्रल की बात करते हैं, तो वो होता है हमारे पास सिंगल फेस, जो कि हमारे पास होता है 220 वोल्ट। अब इसमें हमारे पास जब हमें ये समझाना है कि थ्री फेस हमारे पास 440 वोल्ट क्यों होता है, तो हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती है, एक स्केलर और एक हमारे पास वेक्टर एडिशन। दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब स्केलर एडिशन अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, फॉर एग्जांपल कि डीसी का केस है। अब डीसी में हमारे पास जो ओनली रेजिस्टेंस होता है, जहाँ पर कि हमारे पास जैसे कि एक नोड में करंट आता है और एक जैसे कि दो आ रहे हैं, जैसे 2 और ये 3, तो अब हम इसमें बोल सकते हैं कि ये 5 एम्पेयर है। डैट इज़ अ स्केलर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर को ऐसे इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये होता है हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं एसी के केस में। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर हमारे पास जो है कैपेसिटेंस, या हम बोल सकते हैं इंडक्टेंस की वजह से। यहाँ पर जे ऑफ एक्स एक्सएल, ये जे ऑफ एक्स सी, अब ये माइनस में लेते हैं और ये यहाँ पर ये प्लस में लेते हैं और ये हमारे पास जो है रेजिस्टेंस होता है। अब इनमें और इनमें क्या होता है कि अपना जो करंट होता है और जो होता है वो हमारे पास जो है 90 डिग्री लैग और 90 डिग्री लीड, इनकी वजह से हमारे पास जो है वेक्टर एडिशन करनी पड़ती है हमें इन सिस्टम्स में। तो ये हमारे पास जो है थ्री फेस एसी सिस्टम है, जहाँ पर कि हमारे पास एसी सप्लाई होगी। तो एसी सप्लाई में हमारे पास रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, इन सब का जो इफेक्ट हमें जो है जनरली हमें जो है देखने को मिलता है। तो अगर हम इसमें बात करें फॉर एग्जांपल कि इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि जो हमारे पास लाइन वोल्टेज होती है वो √3 टाइम ऑफ एन फेज़ वोल्टेज होती है। अब जो हमारे पास फेज़ वोल्टेज है वो कितनी है हमारे पास 220। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास लाइन वोल्टेज है वो 440 के पास जो है वो आती है। अब हमारे पास जो एक हमारे पास होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर के थ्रू हम जो है इसमें चेक करते हैं कनेक्शन, क्योंकि इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। जब इस दो टर्मिनल को हम आर और एन में डालेंगे तो हमारे पास 220 वोल्ट हमें देगा। और जब हमारे पास इसमें आर और वाई मीन्स लाइन, ये जो फेस टू फेस में अगर डालेंगे तब हमें जो 440 देगा, जिसको हम बोलते हैं हम लाइन वोल्टेज। अब एक और तरीके से हम इस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये सिंगल फेस एसी सप्लाई है, जैसे हमने यहाँ पर ये 220 लिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास -220 लिया हुआ है, जो कि हमारे पास जो है 50 हर्ट्ज साइकिल के ऊपर चलती है। मीन्स 1 सेकंड में 50 साइकिल का करना। इसके ऊपर भी जो हम एक वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हमारे पास इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को लिया जाता है और ना कि 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें या चाइना की बात करें तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज के ऊपर जो है काम किया जाता है। तो क्यों हम जो है 60 हर्ट्ज़ के बजाय हम जो है 50 हर्ट्ज़ में जाते हैं, तो ये कंसेप्ट आपके लिए एक अलग से एक नई वीडियो आएगी। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने ये सिंगल फेस की रिप्रेजेंटेशन की, तो वहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास पीक वोल्टेज है डैट इज़ इन पीक वोल्टेज, तो वो 220 वोल्ट हमें जो है देखने को मिली है। अगर वही हम जो है थ्री फेस की सप्लाई की बात करें तो थ्री फेस की सप्लाई में हमारे पास क्या होता है कि आर, वाई और बी में 120 डिग्री की डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं। अब इसकी वजह से जो हमारी ये वाली जो वेवफॉर्म बनेगी, जो फ्रिक्वेंसी वाली बनेगी, तो ये ऐसे करके बनती है। ये होगी हमारे पास आर फेस। अब इसमें ही अगर हम दो और बनाएं, फॉर एग्जांपल दिस, ये तो आर, वाई और पी बोल सकते हैं।
तो इसमें हमने देखा कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये 220 वोल्ट, और यहाँ पर इसी के रिप्रेजेंटेशन में जैसे हमने यहाँ पर बताया था -220, तो ये -220 वोल्ट। तो अब देख सकते तो इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे वो हमेशा जो है हमारे पास फेस टू फेस का जो डिफरेंस होगा हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी ऑफ, ये हमारे पास आर है और ये वाली जो लाइन है वो बी है, तो डैट इज़ वी ऑफ आर माइनस ऑफ वी ऑफ बी। तो ये हम बोल सकते हैं ये 220 होगी, ये वाली माइनस का माइनस 220 वोल्ट। तो ये हमें जो है रिप्रेजेंटेशन जो देती है वो देती है हमें 440 वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फेस टू फेस जो होती है वो हमेशा जो है 440 वोल्ट होती है, और फेस टू जो हमारे पास लाइन होती है जिसको हम जो है फेस वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, सिंगल फेस सप्लाई, तो वो हमारे पास 220 होती है। और हमारे पास जो 660 का जो कंसेप्ट होता है वो ऐसा होता है कि जो हमारे पास फेस टू न्यूट्रल, फेस टू अभी हमारे पास हो जाएगा वाई टू न्यूट्रल प्लस वाई ऑफ न्यूट्रल प्लस बी ऑफ न्यूट्रल। तो ये हमारे पास होती है 220 प्लस 220 प्लस 220, तो ये रिप्रेजेंटेशन करेगी हमारे पास 660 वोल्ट। बट ये हम जो है कभी भी किसी भी मीटर के थ्रू मेज़र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर वोल्ट मीटर का हम कंसेप्ट लेते हैं तो वोल्ट मीटर में हमारे पास 2 लाइन्स होंगी, 2 कनेक्टिंग लाइन्स होंगी, जिसको कि हमें जो है फेस टू न्यूट्रल या फेस टू फेस में हम देखेंगे तो वहाँ से हमें जो है वोल्टेज मिल जाती है। तो हम अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी जो है 3 फेस होती है वो 440 वोल्ट होती है, ना कि 660 वोल्ट। तो ये सारा कंसेप्ट आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को क्लियर करने की जितनी से ज़्यादा कोशिश मैं करूँगा। थैंक यू।